बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख सादी की मशहूर हिकायत है कि किसी शहर में पहुंचे तो उनका जूता फट गया और नया जूता खरीदने की इस्तिताअत नहीं थी। जब वो शहर की मस्जिद में दाखिल हुए तो उनकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके पाँव ही नहीं थे। तो वो अल्लाह के आगे सजदे में गिर गए कि जूता नहीं है तो क्या हुआ, पाँव तो हैं। इंसान जब दुनियावी लिहाज से अपने से कमतर लोगों को देखता है तो उसके शिकवे शिकायत कम हो जाते हैं। दरअसल इंसान की नेचर ही कुछ इस तरह की है कि वो अपने पास मौजूद ब्लेसिंग्स को, अल्लाह ताला की नेमतों को कंसीडर ही नहीं करता जब तक वो नेमतें उससे छीन ना ली जाएं। और जब वो नेमतें छिन जाती हैं तो एहसास होता है कि थोड़े की कितनी ज़्यादा वैल्यू थी। जब गुर्बत आती है तो पैसे की कदर होती है, बीमारी आती है तो सेहत की कदर होती है, बुढ़ापा आ जाता है तो जवानी की कदर होती है, और जब ज़िंदगी में मसरूफियत बहुत बढ़ जाती है तो फारिग वक्त का एहसास होता है। ये इंसानी फितरत है कि अपने पास मौजूद नेमतों का एहसास होता ही नहीं है जब तक वो छिन ना जाएं। माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी कदर होती है। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो शुक्रगुजारी के ज़रिए किस तरह अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। ये जो कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म है, ये हमें प्रोवोक करती है कि यू शुड हैव समथिंग, और हम फोमो का शिकार हो जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में कमियां नज़र आने लग जाती हैं और अनग्रेटफुलनेस हमारे अंदर भर जाती है। अगर हम गुज़िश्ता ज़मानों से मौजूदा दौर का कंपैरिजन करें तो आज के वक्त में हमारे पास बेशुमार फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हज़ारों मील दूर फासले पर सिर्फ एक क्लिक से राब्ता हो सकता है। सर्दी लग रही है, हीटर ऑन कर लिया, गर्मी लग रही है तो एसी ऑन कर लिया। एरोप्लेन, रॉकेट्स, टेक्नोलॉजी सब अपने उरूज पर है, लेकिन फिर भी हम शुक्र अदा नहीं करते। आप मोबाइल उठाएं तो हर 2 मिनट के बाद एक एडवर्टाइज आ जाता है जो हमारे अंदर डिज़ायर पैदा करता है, हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करता है। और ये तमाम कंपनीज यही चाहती हैं कि हम अनग्रेटफुल रहें, क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल हो गए तो इन कंपनीज का बिजनेस कैसे रन होगा। ये कंपनीज हमारे अंदर फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट पैदा करती हैं और हमारे अंदर नाशुक्री पैदा हो जाती है। सूरह सबा आयत नंबर 13 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और मेरे बंदों में कम ही लोग हैं जो शुक्रगुजार हों। शुक्र इबादत की ही एक किस्म है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 66 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाओ। इमाम तीमिया रहमुल्लाह सजदे में कसरत से ये दुआ मांगा करते थे, रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्री का व हुस्न इबादतिक, ए अल्लाह अपने ज़िक्र, शुक्र और बेहतर अंदाज में अपनी इबादत करने में मेरी मदद फरमा। नाशुक्रे लोग दरअसल नाफरमान होते हैं जो नेमत देने वाले के लिए आजिज़ी इख्तियार नहीं करते और ना ही उससे मोहब्बत करते हैं। वो शुक्र का हक़ अदा नहीं करते। शुक्र के लिए नेमत की पहचान ज़रूरी है, चाहे वो नेमत माँ बाप की शक्ल में हो, औलाद की शक्ल में हो, बेहतरीन सेहत की शक्ल में हो, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की शक्ल में हो, ज़हनी सुकून हो या स्टेबल बिजनेस, सब। और इसके अलावा हर एक नेमत के लिए शुक्रगुजारी करना। सूरह सजदा आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, कह दीजिए वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए, कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार ना कर सकोगे। बेशक इंसान बहुत जालिम, बड़ा नाशुक्रा है। शैतान को जब शुक्र की अहमियत का पता चला तो उसने अल्लाह ताला को चैलेंज करते हुए कहा कि तू इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता है कि इंसान के अंदर नाशुक्री पैदा करे, हर वो कमी बार बार याद दिलाए जो इंसान को दुख और मायूसी में मुब्तला रखे और इंसान अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाए। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, लइन शक्रतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ग्रेटिट्यूड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का कहना था कि जब हम शुक्र अदा करें तो हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि शुक्रगुजारी या ग्रेटिट्यूड सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, प्रैक्टिकल से होता है, यानी ज़बानी शुक्रगुजारी के साथ साथ अमली तौर पे भी शुक्रगुजार होना चाहिए। ओपरा विन्फ्री, मशहूर अमेरिकन एक्ट्रेस, होस्ट और राइटर, का कहना है कि अगर हम अपने पास मौजूद नेमतों के लिए शुक्रगुजार रहें तो हमें मज़ीद नेमतें मिलना शुरू हो जाएंगी।
اکثر کامیاب لوگوں کی یہ پریکٹس رہی ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے یا دن کے آغاز میں ان تمام نعمتوں کو لکھتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں۔ رات کو ان نعمتوں کو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شکر گزار اور ریلیکس ہوتا ہے، اور یہ احساس بھرپور نیند کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اور دن کا آغاز اپنی نعمتوں کو لکھ کر کرنا انسان کو پورا دن خوش، پرسکون اور فوکس رکھے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ اور شکر گزار بندوں میں شامل کریں، آمین۔ اگلی ویڈیو اپلوڈ ہونے تک اللہ حافظ۔